मोहब्बती के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। इशिता और रमन का वकील होता है जो अमर अमर के पास उन्होंने रोहित की कस्टडी मतलब केस दी होती है कस्टडी लेने के लिए। अमर की पत्नी पल्लवी का वो बेटा होता है रोहित। यहाँ पर और जो अमर होता है उसकी पत्नी को हमेशा टॉर्चर करता है और मारपीट करता है उसके साथ। पर पल्लवी इशिता को कहीं ना कहीं शक होता है अमर पर कि वो उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत काम कर रहा है। यहाँ पर पल्लवी और इशिता के बीच में थोड़े मिलाव हो जाता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी यहाँ पर पल्लवी को डर लगता है अपने पति से, तो वो इशिता को फ़ोन लगाकर घर पर बुलाती है। इशिता जब पल्लवी के घर आती है और देखती है कि दरवाज़ा बंद है, वो बेल बजाती है। अमर उससे पूछता है कि तुमने घर पर किसको बुलाया है। यहाँ पर पल्लवी कहती है कि मैंने इशिता को फ़ोन लगाया था क्योंकि तुम मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हो। यहाँ पर अमर उसका मुंह बांध देता है अपने रुमाल से और पैर भी बांध देते हैं। यहाँ पर इशिता किसी को फ़ोन लगाती है और पल्लवी को फ़ोन लगाती है तो स्विच ऑफ आता है। तभी अमर आकर दरवाज़ा खोलता है। इशिता कहती है कि पल्लवी कहाँ है। अमर कहता है कि वो तो घर पर नहीं है, बाहर गई हुई है। आप उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और आप यहाँ से जाओ, मुझे ज़रूरी काम करना है और मुझे ज़रूरी कॉल अटेंड करना है। यहाँ पर इशिता कहती है कि पर पल्लवी ने तो मुझे फ़ोन किया था और आप कैसे कह रहे हो कि पल्लवी घर पर नहीं है। तभी यहाँ पर अमर कहता है कि आजकल की पत्नियां कहाँ बताकर जाती है पति को, बाहर जाने से पहले वो अकेली ही चली जाती है। शायद बाहर गई है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो आप यहाँ से जाओ। यहाँ से वो इशिता को बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। और फिर वहाँ पर जब इशिता कहती है कि अब मैं किसको फ़ोन लगाऊँ, वो अभिषेक को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे किसी ना किसी को तो मदद के लिए बुलाना होगा, क्योंकि पल्लवी जब मुझे फ़ोन पे बात कर रही थी तो बहुत डरी थी, शायद उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। पल्लवी यहाँ पर खिड़की से अपना मुंह खोलकर इशिता को आवाज़ देती है। इशिता देखती है कि पल्लवी का मुंह बांधा हुआ है और वो बहुत तकलीफ में है। इशिता भागकर उसके पास जाती है। अमर आकर पीछे से ही पल्लवी को पकड़ लेता है और बेड पर फेंक मतलब लिटा देता है। इशिता यहाँ पर बहुत डर जाती है क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता है उनकी मदद करने के लिए। जो अमर होता है वकील, यहाँ पर इशिता उसके पास जाती है भागकर और उसे पल्लवी को बचाने के लिए। तभी अमर कहता है कि इशिता तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारे पति पत्नी का मामला है, तुम्हें इसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमर के पास जो होता है चाकू होता है, वो पल्लवी को डरा रहा होता है और कहता है कि बता तुम्हारा कौन सा राज है आखिरकार। यहाँ पर पल्लवी का बेटा जो सारिका आश्रम से लाई थी रोहित को, वो पल्लवी का ही बेटा है। इसी वजह से अमर उसे टॉर्चर करता है क्योंकि पल्लवी का जो बेटा है वो शादी के पहले ही उससे वो माँ बन चुकी थी। इसी वजह से अमर को शक हो जाता है पल्लवी पर, तो पल्लवी से वो बार बार उसे टॉर्चर करता है। इसी बात के लिए उसे मारपीट करता है। और यहाँ पर वही वकील इसी अमर को इशिता और रमन ने हायर किया होता है। रोहित की केस दी होती है, वो केस लड़ रहा होता है। कहीं ना कहीं अमर को ये शक हो जाता है पल्लवी पर कि उसका पहला मतलब शादी के पहले वो माँ बन चुकी थी। यहाँ पर इशिता अमर को रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि अमर तुम ऐसे नहीं कर सकते अपनी पत्नी के साथ। यहाँ पर अमर कहता है कि हाँ, मैं मेरी पत्नी को चाहे जो करूँ, आप कौन होती हो, आप मेरे घर से चले जाओ, ये हमारे पति पत्नी का मामला है, आप बीच में ना पड़ो तो अच्छा होगा। इशिता यहाँ से चली जाओ। इशिता कहती है कि नहीं, आपने पत्नी को मार रहे हो और आप कह रहे हो कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, आपको ये बंद करना होगा। इशिता कहती है पल्लवी को कि पल्लवी तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभालती हूँ, नहीं तो ये तुम्हारे साथ कुछ गलत काम मतलब गलत कर देगा। यहाँ पर पल्लवी काफ़ी चिल्लाती है, रोती है, पर इशिता कहती है कि पल्लवी तुम यहाँ से भागो। पल्लवी कहती है कि नहीं इशिता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती यहाँ से। तभी इशिता कहती है कि जाओ पल्लवी तुम यहाँ से, मैं कह रही हूँ तुम यहाँ से निकलो, हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, निकलो यहाँ से। तभी यहाँ पर अमर जो होता है इशिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इशिता, मैंने तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं हमारे पति पत्नी का मामला है, तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। पर इशिता कहते हैं कि नहीं, एक इंसानियत के खातिर मैं पल्लवी की मदद करना चाहती हूँ, पर तुमने कितनी हालत बेकार मतलब बुरी कर दी है पल्लवी की, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी पत्नी के साथ, ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हो। अमर इशिता को पीछे से पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अमर उसे हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है, पर गलती से वो चाकू इशिता इशिता के हाथ में होता है और अमर पीछे से इशिता का जैसे ही हाथ वो पीछे खींचता है तो इशिता जो हाथ है वो अमर के पेट में चाकू मतलब
लग जाता है। यहाँ पर पल्लवी देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। पहले तो उसे लगता है कि इशिता को ही चाकू लगा है। यहाँ पर इशिता की तरफ देखती है और इशिता इशिता चिल्लाती है। इशिता एकदम से सुन्न हो जाती है कि आखिर चाकू किसको लगा। यहाँ पर पल्लवी इशिता की तरफ देखती है कि और पूछती है कि इशिता तुम ठीक तो हो ना। तभी इशिता देखती है कि वो तो ठीक है, पर चाकू आखिर किसको लगा। इशिता यहाँ पर अमर जो होता है वो एकदम से सुम पीछे खड़ा हो जाता है, कुछ हलचल नहीं करता। इशिता जब अपने हाथ में जो चाकू होता है वो देखती है तो वो हैरान हो जाती है और एकदम से उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि वो आखिर क्या करे। पल्लवी उठती है वहाँ से और इशिता से कहती है कि इशिता ये क्या कर दिया तुमने। इशिता अमर जो होता है वो बेड पर बैठ जाता है और अब उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाली है। ये देखकर इशिता काफ़ी डर जाती है। यहाँ पर पल्लवी देखती है अपने पति की तरफ। यहाँ पर इशिता भी अपने अमर की तरफ देखती है और देखती ही रह जाती है कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। और एक दिन कुछ ही मिनटों में अब इशिता की ज़िंदगी पूरी बदलने वाली है। यहाँ पर अगले एपिसोड जो आएंगे वो बहुत खतरनाक और बहुत मतलब इशिता के लिए बहुत डरावने होंगे, क्योंकि यहाँ पर इशिता पर ही इल्ज़ाम लगने वाला है कि अमर के खून का। यहाँ पर पल्लवी अपने पति को जगाती है, उठाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि अमर उठो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर इशिता कहती है कि इशिता के पास जाती है और कहती है पल्लवी कि तुमने इसे मार दिया। इशिता तुमने इसे मार दिया। इशिता कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने नहीं मारा। उसने तो मुझसे पीछे से अपना हाथ खींचा था, इसी वजह से गलती से हो गया, मैंने नहीं मारा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इशिता अमर से कहते हैं कि अमर उठो, पल्लवी तुम्हारी चिंता कर रही है, मतलब उसे तुम्हारी फिक्र हो रही है, नाटक करना बंद करो, अमर उठो जल्दी से। इशिता अमर के पास जाती है और उसे हिलाने की कोशिश करती है, पर अमर जो होता है वो हिलने ढुलने का नाम नहीं लेता। पल्लवी कहती है कि नहीं, उसकी सांसें अब बंद पड़ चुकी है इशिता, अब कुछ भी नहीं होगा, देखो ना, वो कुछ भी बोल नहीं रहा है। इशिता उसकी नस चेक करती है, उसे कहती है कि अमर उठो यहाँ से जल्दी, नाटक करना बंद करो। देखो पल्लवी बहुत परेशान हो रही है। यहाँ पर इशिता कहती है कि पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैं तो आगे थी और वो उसने ही मेरे हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की और गलती में उसे लग गया। इशिता काफ़ी रोती है और कहती है कि मेरे हाथ से ये क्या हो गया, अब मैं किसे कब बताऊँ और किसे कहूँ। और ये अब तो चला गया है और उसकी सांसें भी थम चुकी है और उसकी दिल की धड़कनें वो चेक करती है, वो भी बंद होती है। यहाँ पर पल्लवी कहती है इशिता अब कोई फ़ायदा नहीं है ये सब कुछ करने का। यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं पल्लवी, मैंने गलती से, ये सब कुछ गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यहाँ पर इशिता काफ़ी रोती है, चिल्लाती है, कहती है कि मुझसे ये क्या हो गया। इशिता एकदम से उस जब मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, जैसे कि इशिता ने अपने हाथों की तरफ देखती है और कहती है कि मुझसे ये क्या हो गया। अब वो किससे बताएगी। जैसे ही रमन घर पर आता है, रात को देखता है कि इशिता अब तक घर वापस नहीं आई है और यहाँ पर बहुत तेज तेज वारा मतलब हवा आ रही है और मौसम भी बदल चुका है, बारिश का मौसम हो चुका है, बारिश भी आ रही है। रमन कहता है कि ये ऐसा कैसे मौसम, बिन बादल कैसे बरसात हो रही है, अचानक से मौसम ने कैसे करवट बदल ली और मुझे तो कोई ऐसे लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। उसे रमन को ऐसे लगता है। पर इशिता बाथरूम में जाती है, अपने हाथ देखती है और वो अपने हाथ को पोंछने लगती है या पानी से साफ करने लगती है और रोती है कि मुझसे ये कैसे सब कुछ कैसे हो गया। यहाँ पर अब इशिता के बहुत ही जल्द इशिता के बुरे दिन आने वाले हैं। यहाँ पर इशिता काफ़ी रोती है, वो बचाने आई थी पल्लवी को, पर उसके हाथ से ये सब कुछ हो गया है तो इशिता अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। अब इशिता और पल्लवी इस घर से निकलकर कहीं और चले जाएंगे। यहाँ पर अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको कि इशिता के अब